विजयदशमी पर रणसिंगा बजाकर पीएम मोदी ने किया हिमाचल चुनाव का शंखनाद। एम्स बिलासपुर सहित हिमाचल को सौंपी 3,650 करोड़ की 4 बड़ी सौगातें। बिलासपुर के बाद कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा में प्रधानमंत्री ने किया भगवान रघुनाथ के दर्शन। खुद को हिमाचल का बेटा बताते हुए यहां पिछले 8 साल में खुले 5 नए मेडिकल कॉलेज सहित सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, IIIT, IIM व एम्स को बताया देवभूमि हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि। गत माह मौसम खराब होने के चलते मंडी न पहुंच पाए पीएम ने किया था जल्द दोबारा अपने दूसरे घर हिमाचल के दौरे का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने हिमाचल प्रवास के दौरान विजयदशमी पर रणसिंगा बजाकर हिमाचल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में प्रधानमंत्री ने 1400 करोड़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अलावा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल डिवाइस पार्क, पिंजौर नालागढ़ 4 लेन जैसी करीब 3,650 करोड़ की सौगातें अपने इस विजिट के दौरान हिमाचल को दी। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर को मिली 2 बड़ी सौगातों का स्थानीय बोलियत व पहाड़ी में जिक्र करते हुए कहा कि सवर्ण रथ यात्रा के दौरान भी उन्होंने यहाँ जनसभा की थी और वह अपने दूसरे घर हिमाचल की रोटियों का कर्ज उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुद को हिमाचल का बेटा बताते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में हिमाचल में सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स के अलावा 5 मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIIT व IIM जैसे बड़े संस्थान खुले हैं जो उनके दूसरे घर हिमाचल के लोगों के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों के कार्यकाल में देश के केवल बड़े शहरों अथवा मैदानी राज्यों में ही बड़े संस्थान खोले जाने की सोच को विकृत बताया और इसे विकास में असंतुलन पैदा होने का कारण भी करार दिया। प्रधानमंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल में अभूतपूर्व विकास का श्रेय सबसे ज्यादा यहाँ की जनता को जाता है जिन्होंने दिल्ली अथवा केंद्र के साथ साथ हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनाई और डबल इंजन वाली सरकार से डबल स्पीड से काम करवाया। बिलासपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू पहुँचे और यहाँ आज से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ के दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में पहुँचे हजारों श्रद्धालुओं को उन्होंने विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए सदियों पुरानी परंपराएं कायम रखने के लिए कुल्लू वासियों सराहना भी की। इस दौरान दशहरा आयोजन समिति द्वारा प्रधानमंत्री को कुल्लू शॉल व टोपी के साथ साथ भगवान रघुनाथ अथवा राम के परिवार की प्रतिमा भेंट सम्मानित किया और हिमाचल आगमन पर पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि गत माह मौसम खराब होने के चलते मंडी न आने पर अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने जल्द दोबारा यहाँ आने का वादा युवा संकल्प रैली में मौजूद लोगों अथवा हिमाचल वासियों से किया था। प्रधानमंत्री के इस विजिट का दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता सौदान सिंह, हिमाचल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित सूबे के कई वरिष्ठ भाजपा नेता, मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज मिंजो दशहरे रे इस पावन मौके पर माता नैना देविया रे आशीर्वादाने तुआ सर्या साराया ये दर्शन रा सौभाग्य मिला। तुहा सारा जो मेरी राम राम कन्ने एम्स री बड़ी बड़ी बधाई। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग विजयादशमी हो और विजय का रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज कने थल्ले एम्स हुणे ऐतिरी पहचान गुणी
भाइयों और बहनों, यहां विकास योजनाओं को आपको सौंपने के बाद, जैसा जयराम जी ने बताया, एक और सांस्कृतिक साक्षी का विकार विरासत का साक्षी बनने जा रहा हूं। और बहुत वर्षों बाद मुझे एक बार फिर कुल्लू दशहरे का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। सैकड़ों देवी देवताओं के साथ भगवान रघुनाथ जी की यात्रा में शामिल होकर मैं देश के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगा। और आज जब यहाँ बिलासपुर आया हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। वो भी एक वक्त था कि यहां पैदल टहलते थे। कभी मैं, धूमल जी, नड्डा जी पैदल यहां बाजार से निकल पड़ते थे। हम एक बहुत बड़ा रथ यात्रा का कार्यक्रम लेकर भी यहां बिलासपुर की गलियों से गुजरे थे। और तब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा यहां से होकर, और वो भी मेन मार्केट से निकली थी और वहां जनसभा हुई थी। और अनेक बार मेरा यहां आना हुआ, आप लोगों के बीच रहना हुआ है। हिमाचल की इस भूमि पर काम करते हुए मुझे निरंतर हिमाचल की विकास यात्रा का सही यात्री बनने का अवसर मिला है। और मैं अभी सुन रहा था, अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं किसने किया? बता दूं? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है। आपके कारण हुआ है। अगर आप दिल्ली में सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद देते और हिमाचल में मोदी जी के साथियों को आशीर्वाद न देते तो ये सारे कामों में वो अड़ंगे डाल देते। ये तो जयराम जी और उनकी टीम है कि जो काम दिल्ली से मैं लेके आता हूं उसको तेज गति से लोग दौड़ाते हैं, इसलिए हो रहा है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। और इसलिए आज मैं हिमाचल की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा हूं। विकास को लेकर हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। उद्योग धंधे लगेंगे तो भी बड़े बड़े जगह पे लगेंगे। और विशेषकर देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा
वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। पिछले 8 वर्षों में देश अब उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर नई सोच, आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, लंबे समय तक, और मैं तो जब यहां आता था मैं लगातार देखता था जी, यहां एक यूनिवर्सिटी से ही गुजारा होता था, और इलाज हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला और टाटा मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भरता थी। टाटा मेडिकल कॉलेज पर गंभीर बीमारियों का इलाज हो या फिर शिक्षा या रोजगार, चंडीगढ़ और दिल्ली जाना और हिमाचल के लिए मजबूरी बन गया था। लेकिन बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है।